बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात कुछ देर में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। जराए के मुताबिक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक तरजीह का वाज़े इशारा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ यूसुफ चौधरी मौजूद हैं वाशिंगटन से। यूसुफ चौधरी, बताइएगा कितनी देर में मुलाकात होगी, कौन कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे? जी, अब से कुछ देर बाद यहाँ के दोपहर के टाइम वाशिंगटन के 1 बजे आधे घंटे के बाद मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक तारीखी और अहम मुलाकात होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप में आज ईस्टर्न वक्त के मुताबिक जैसे कि मैंने बताया कि 1 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह रात 10 बजे ये मुलाकात होने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोराना दिया है। उसके बाद सदर की काबीना जो है उससे भी अहम मुलाकात होगी। तारीखी दौरा है जी। पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है ये आज की मीटिंग। ये मुलाकात इलाकाई इस्तेहकाम में कलीदी शराकत के दार के तौर पर पाकिस्तान को एक बहुत अहमियत दी जा रही है और बहुत अहम नज़र से देखा जा रहा है अमरीकी और दुनिया वर्ल्ड की जानिब से। आज फील्ड मार्शल चौधरी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहते हैं आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। भारत ने मुस्तकिल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीका की सिफारती मुदाखलत की भी मुखालफत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अजलास से खिताब में कहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खिते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में 50,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान और डॉक्टर शहीद कर दिए गए। गजा फलस्तीन की सूरत हाल पर आर्मी ज़मीर कब जागेगा? हिफाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीका, यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। वाज़े पैगाम है, ईरान गैर मशरू सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर मुतालबा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाज़े कर देना चाहता हूँ, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। अमरीका जान ले, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं, धमकियों का जवाब कैसे देता है। ये कौम कभी भी दबाव के सामने हथियार नहीं डालेगी। सेहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना होगा। अमरीकी मुदाखलत के नताइज संगीन होंगे। इसराइल ने बड़ी गलती की, सजा भी ज़रूर बड़ी ही मिलेगी। हम शुहदा का खून और अपनी ज़मीन पर हमले नहीं भूलेंगे। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हम अपने शोहदा का खून रायगान नहीं जाने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा कि ईरान दबाव में कोई बात नहीं करेगा। ईरान दबाव के ज़ेरे असर अमन कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। ईरान और इराक में फंसे पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के इनखला से मुतल्लिक़ मुशावरत। इजलास में सेक्रेटरी खारजा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जारी इनखला से मुतल्लिक़ अब तक की पेशरफ से इसहाक डार को आगाह किया गया। इसहाक डार ने इनखला से मुतल्लिक़ की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा, दफ्तर खारजा दीगर महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी को तेज़ करे। दफ्तर खारजा ईरान और इराक में मौजूद पाकिस्तानियों को हर तरह की मदद फराहम करे।
भारत ने मकबूजा कश्मीर के तालिबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। तेहरान और रहवाज के हॉस्टल्स में सायरन की गूंज में कश्मीरी तालिबा अपनी किस्मत के मुंतजिर। जंगी आग में झुलसते ईरानी शहरों में कश्मीरी वालिदैन की दुआएं और टेलीफोन कॉल्स बेअसर। पाकिस्तान और अरब ममालिक अपने तालिबा को बचाकर अपने वतन ले गए। भारत ने कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया। अगर ये मजलूम तालिबा कश्मीरी मुसलमानों के बजाय हिंदू होते तो हुकूमती रवैया शायद मुख्तलिफ होता। वेलकम बैक नाजरीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF वाह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने सदर मुमलिकत को POF वाह के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। कहा POF वाह मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज़ के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का दौरा किया। उन्होंने फैक्ट्रीज़ के अमले की फ़नी महारत, अज़्म और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। कहा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए हैं। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया गया कि ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामी और रवायती फाइनेंसिंग पर मुश्तमिल 5 मिलिट्री ट्रांच जो मुआहदा है वो ये हुआ है। इसके बारे में ये तफसीलात फराहम की गई हैं कि इस्लामी फाइनेंसिंग का हिस्सा 89%, रवायती फाइनेंसिंग 11% है और ये मुआहदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। और 3.25 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई है। इस एलामिये में यह भी बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के बैंक्स के दरमियान नए माली ताल्लुकात का आगाज़ हुआ है। ADB की गारंटी से पाकिस्तान की आलमी मंडियों में दोबारा शमूलियत मुमकिन हुई है। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूलों, दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मनसूबों में आलमी मयार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इन मनसूबों में आलमी मयार की डिजिटल लाइब्रेरी भी कायम करने का हुक्म। कहा तमाम दानिश स्कूलों में असर हासिल के तकाज़ों के मुताबिक स्मार्ट बोर्ड्स, लाइब्रेरी, दीगर जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म की दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी मनसूबों में शफाफियत और आला मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा कि तमाम दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटी में तरबियत याफ्ता असातिज़ा और अफरादी क़ुव्वत को मेरिट पर भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म की दानिश स्कूलों में मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों के मौक़े फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा इस इजलास में लिया गया। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया और नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। लंदन का नामवर कॉलेज जो है उसके इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएगा। नेटसोल नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, हमारे हुकूक तलब किए गए हैं। 6500 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया गया है। शरह सूद इस साल मजीद बढ़ेगी, खसारा भी बढ़ेगा। ईरान ने थ्रेट दिया है तेल की फराहमी मुश्किल हो सकती है। कोई आज़ाद राय नहीं है और कोई डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है। इन हालात में हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह के हमारे हकूक सलब किए गए वो आपके सामने मेरे साथियों ने रख दिए। आपका बजट तकरीबन 6500 अरब रुपए के खसारे का बजट जो पेश किया गया, सूद की पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 7800 अरब रुपए की है साल, वो मजीद बढ़ेंगी। इसका मतलब है खसारा आपका बढ़ेगा। दुनिया की पैदावार तेल की तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख बैरल फी डे है। ईरान का उसमें हिस्सा तकरीबन 35 से 40 लाख बैरल फी डे है। 10 करोड़ 40 लाख बैरल आपका दिन की खपत है तेल की दुनिया में। तो बैरिस्टर साहब मुझे बताएं कि तेल या अफगानिस्तान से लाएंगे या ताशकंद से लाएंगे, जहाज के जरिए लाएंगे, कहां से लाएंगे? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ये कहती हैं कि कर्जों और दिफा के लिए बजट बढ़ रहा है, तरक्याती बजट के लिए पैसों की कमी है। आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पानी की किल्लत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात भी ज़्यादा तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। अफसोस की बात यह है कि माहौलियात की वजारत का बजट कम कर दिया गया है। पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जाता? हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली लेकिन गरीब की कम अज़ कम तनख्वाह नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान पानी से भी की किल्लत में आ चुका है। 2025 में वी हैव बिकम वाटर स्केर्स
पानी की किल्लत भी और फूड इनसिक्योरिटी सूबों में जो नज़र आ रही है वो भी इसके अंदर आती है। लेकिन माहौलियात के हवाले से मैं अफसोस से कहूँगी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से इसको आधा से भी कम कर दिया है जी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इन हालात में क्लाइमेट बजट को आधा करना मैं समझती हूँ बड़ी तंग नज़री है। पाकिस्तान में मिनिमम वेज क्यों नहीं बढ़ाया गया सर? सैलरीज़ की बात हो रही है, पेंशन्स की बात हो रही है, सब की बात हो रही है। हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, लेकिन जो गरीब है उसका मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया।